मंथन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में एक ही बात दोहराता रहता हूँ कि बाज़ार जो है वो ऊपर नहीं है, बाज़ार नीचे है। निश्चित रूप से बीच बीच में ऐसा हुआ है कि शॉर्ट कवरिंग के द्वारा मार्केट ऊपर गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। और पिछले वीक में मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में बात कही थी, और मैंने ये उसमें एक संदेह व्यक्त किया था कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक की इस तरह की है कि इसमें अभी कोई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर या नीचे जाएगा। लेकिन निफ्टी में धीरे धीरे उसका डायरेक्शन मिल रहा है कि निफ्टी में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अब जो है वो 20, 22, 23, 24 के ऊपर चल रहा है। तो ये तो क्लियर बहुत है कि निफ्टी जो है वो डाउन साइड में है। साउथवर्ड जर्नी उसकी अभी शुरू होगी, और कल हो सकता है कि बाज़ार में अगर बाज़ार अगर ठीक से नहीं खुला तो ये बाज़ार कल 24,000 टच करेगा। 24,003 आप नोट कीजिएगा, 24,003 का ये लेवल जो है एक बार कल निफ्टी एक यहाँ से ज़रूर जो है वो टच करेगा। और निफ्टी बैंक में देखिए, अभी भी देखिए उसमें इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी करीब 17 के आसपास है। और संजोग की बात ये देखिए कि वो ऑप्शन में कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बीच में एक आध बार हुआ कि यहाँ से ऊपर भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में वो स्थिति दोनों ही बनी हुई है। और आज जिस ढंग से बैंक के शेयर गिरे हुए हैं, आप एसबीआई देख लीजिए, इवन की जो सबसे बड़ा लीडर है एचडीएफसी बैंक है उसको देख लीजिए, बहुत तेज़ी से उसमें जो है वो गिरावट आई है। ये एक तो भाई ये बात हो गई जो है। दूसरी बात देखिए, जब मैं कहता हूँ ना कि हर उछाल में शेयर को बेचना चाहिए, ये जो है हम लोग जैसे जिस ढंग से एफआई काम कर रहे हैं, एफआई जो है बहुत सेलिंग जो है वो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार में सारा का सारा सेलिंग कर करके और शेयर को नीचे नहीं ला रहे हैं, शेयर को सेल कर रहे हैं। और जैसे ही लोग रिटेल इन्वेस्टर जो बाइंग कर रहा है या छोटा बहुत इंस्टीट्यूशनल भी जो जैसे वो ऊपर जा रहा है तो फिर वहाँ से वो शॉर्ट कर रहे हैं। दरअसल वो अगर नीचे के लेवल से अगर उस आप अपना स्टॉक बेचेंगे तो उन्हें प्रॉफिट भी कम होगा, इसलिए थोड़ा सा उसको बढ़ने दे रहे हैं और फिर वहाँ से वो सेलिंग जो है वो नीचे की तरफ भी कर रहे हैं। ये सिलसिला उनका लगातार बन रहा है। सेलिंग का आंकड़ा जो है उनका कम नहीं हुआ है। बीच बीच में हाँ जरूर वो जो है वो एक बाजार को धोखा देने के लिए कह लीजिए या बने रहने के लिए फ्यूचर और ऑप्शन में अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वहाँ से वो उस मार्केट को बढ़ा दे रहे हैं जो है। लेकिन कैश में या शेयर कोई जो खरीदारी जो है उनका जो है वो नहीं है इस पूरे मार्केट में। अब जब हम ये कहते थे कि हर रैली पे जब जब भी निफ्टी ऊपर बढ़े तो आपको अपना शेयर बेचना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को जो छोटे निवेशक हैं कि वो हमेशा जब शेयर गिरता है तो उसको खरीदते जाते हैं। भाई आपको नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में, और ये बाजार कितना नीचे चला जाएगा ये हम भी नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है कि एफआई की सेलिंग अभी कितनी हो सकती है जो है। कुछ लोगों का ये आंकड़ा है कि जनवरी तक, यानी कि मार्च के पहले जो बजट आएगा उसके पहले तक ये जर्नी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद भी क्या संभल पाएगा, तो एक तरह से हमें लग रहा है कि ये एक बाज़ार जो है वो बड़ी गिरावट की तरफ से है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि आप अपनी पोजीशन जो है कैश पर बैठने के बारे में सोचिए। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ। अक्सर होता है क्या कि जैसे ही ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई शेयर ऊपर से नीचे गिर के आया हुआ है तो आप क्या करते हैं, वहाँ बाइंग करते हैं। होता है क्या कि ऊपर से जब गिरावट रहती है ना तो नीचे से थोड़ा 10%, 5% भी अगर बढ़ता है तो जो वहाँ लोग बाइंग किए रहते हैं लोग वो अपना माल जो है वहाँ बेचते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ जाता है और आपको लगता है कि हम तो बहुत नीचे खरीद लिए हैं, अब उसके बाद और वो नीचे आया था। आज देखिए टाटा मोटर जो है करीब 13,500 के आसपास, 1,300 के आसपास टाटा मोटर गया था।
आज देखिए 750 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो देख लीजिए, एक इसमें 12,000 12,500 पर ट्रेड करता था, आज वो जो है 9,000 के नीचे है। और देखिए बजाज ऑटो में जब भी नीचे से खरीदारी हो रही है वो 100 150 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर वहाँ से फिसल जाता है जो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके पहले की वीडियो में देखिए मैं लगातार कुछ लोग कोल इंडिया के बारे में कह रहे थे। मैंने कहा कोल इंडिया का चार्ट बहुत ही कमज़ोर है और ये 400 का आंकड़ा छुएगा। अब देखिए 394-95 चल रहा है। तो जब तक शेयर में मजबूती ना आ जाए ना, तब तक आप उसमें खरीदारी मत कीजिए। भाई थोड़ा महंगा खरीद लीजिए, लेकिन एक बार वो नीचे से जब ऊपर चलने लगे ना, तो वो जर्नी जो है थोड़ा महंगा शेयर खरीदना ज़्यादा बेटर है बनस्पत की वो शेयर कि आप कम दाम पर खरीदें और वहाँ से वो फिर गिर जाए। क्योंकि वो फिर से वो रिकवरी लेने में आपको एक तो बहुत बड़ा समय लगेगा, और दूसरी बात कि इस बीच में आपके जो कैपिटल है ना वो ब्लॉक होते हैं। और उसको आपको उस समय लगेगा कर यार मैं इस शेयर को खरीद लिया होता तो ज़्यादा बढ़िया होता जो है। तो ये जो आपकी जो चीज़ है ना, पछताने वाली बात ये हमेशा बनी रहेगी। इसलिए गिरते हुए शेयरों से थोड़ी सी आप जरूर दूरी बनाएं। सेक्टर वाइज अगर देखिए अगर आप, तो एक ही सेक्टर है जो इस रैली में खूब पार्टिसिपेट किया, जो बढ़ चढ़ के बढ़ा, वो था रियल्टी सेक्टर जो है। ये बात समझ में नहीं आया कि रियल्टी में आखिर में इतनी जान कहाँ से आ गई कि उसके शेयर गिरे नहीं। डीएलएफ लीजिए, डीएलएफ जो 915 का हाई लगाया था, इस गिरे हुए मार्केट में भी 894-95 तक पहुंच गया और अभी भी 870-72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये रियल्टी के शेयर गिर क्यों नहीं रहे हैं? तो हमारा जो एक सोच उसके बाद हुई है। देखिए अभी देखिए कि म्यूचुअल फंड में एक नया ट्रेंड चला है लोगों का जो निवेश करने का, कि जो लोग इक्विटी में निवेश करते थे और बाजार गिरने से उनकी उनकी जो वैल्यू है, कॉर्पस है, वो काफ़ी गिर गया था। तो एक जो स्कीम है या प्लान कह लीजिए उसको, मल्टी एसेट प्लान, ये आजकल के बाज़ार में जो है काफ़ी प्रचलन में है और लोग इसमें जो है अपने दूसरे जो प्लान है, स्कीम है, इसमें स्विच कर रहे हैं जो है। ये जो मल्टी एसेट प्लान है वो किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का हो सकता है। इसमें दरअसल होता क्या है कि इसमें जो निवेश होता है उसमें 3-4 जगह होता है। एक तो इक्विटी का होता है, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगता है। दूसरा जो है वो डेट फंड में लगता है पैसा, और तीसरा जो होता है वो गोल्ड में लगता है, और चौथा होता है वो रियल रियल सेक्टर में जो है। तो इस बाजार की अनिश्चितता में लोग मल्टी एसेट जो स्कीम है उसमें लोग पैसा लगाए हैं, और इसीलिए म्यूचुअल फंड हाउस जो है, और चूंकि जब पैसा लगाएंगे तो वो कोई ना कोई शेयर खरीदते हैं, तो रियल्टी के शेयर वो लोग खरीदे हुए हैं, इसलिए रियल्टी गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर गिरावट अगर इसमें भी अगर आ गई, तो सब अब जो है जो बारी आएगी गिरने की वो इसी सेक्टर की आएगी जो है। देखिए मेटल वगैरह पहले खूब गिरे, अब जो है जाकर के मेटल में अभी भी गिरावट है, लेकिन थोड़ी गिरावट जो है वो कम हो गई। बीच में आज जो है आज फार्मा सेक्टर खूब खूब चला है। उसका रीज़न रहा है कि कोई कैंसर की जो दवा खोजी गई है वो उसमें जो है कौन कौन से कंपनियां उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, कौन कौन बना सकती हैं, उसको लेकर के हुई है। आज भी मार्केट में देखा जाए तो आईटी सेक्टर जो है एक तरह से मजबूती से खड़ा रहा, और हमें लग रहा है कि अगर आपको इस बाजार में निवेश करना है तो अभी भी आप आईटी सेक्टर के जो चुनिंदा जो स्टॉक है, जैसे कि आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, जेंसार है, टेक महिंद्रा है, ये सब जो जो बड़े लीडर हैं, आप उसमें आप चाहें तो आप खरीदारी जो है वो कर करके और कुछ पैसा आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये हम आपके बाजार का एक तरह से खाका मैंने बताया, और मैं ये बताया कि बाजार जो है नीचे की साइड में है। कल अगर बाजार कमज़ोर हुआ तो आपको निफ्टी जो है 24,000 आपको जर्नी अवश्य ज़रूर कराएगा जो है। ये बात अब ये इससे कंफर्म हो रहा है। दो इसके पहले मैंने कहा कि निफ्टी में साउथवर्ड जर्नी उसमें जो है वो चालू रहेगी जो है। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि एक अभी जो है और गिरावट देखने को मिले जो है, और वो निफ्टी से कहीं ज़्यादा तेज होगी जो है। लेकिन उसमें एक चांस जरूर बना हुआ है। हमें लग रहा है कि ये मार्केट जो है वो फेड कट रेट को लेकर के बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा सशंकित है, इसीलिए अपनी पोजीशन ऐसे जगह पर रखा हुआ है
कि वहाँ ऊपर या नीचे दोनों तरफ हो सकता है। वो जैसे ही वो एक तरफा ऑप्शन में, वो चाहे वो कॉल साइड में या पुट साइड में, जैसे ही वो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 22-23 के ऊपर चलने लगेगा, तब आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ, अब निफ्टी बैंक भी निफ्टी की तरफ जो है झुकाव उसका हो गया है। आज जो है हमने जो रिटेल इन्वेस्टर कह लीजिए या जो बाजार में जो पैसा लोग लगा रहे हैं, वो या जो सौदा लोग ले रहे हैं, ऑप्शन में जो काम कर रहे हैं, मेरा एक आज एक टिप्स मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं, कल बाजार अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमने 24,400 के पुट में काम कीजिए। आप 24,400 के ऑप्शन के पुट में काम कीजिए। अगर बाजार गिरता है तो आपको उसमें पैसा जो है अच्छा बन सकता है। कभी भी कोशिश जो है वो जब बाजार जो है वो एकदम जैसे कल एक्सपायरी है, तो अगर आप 24,000 पे काम करेंगे तो वो पैसा ही उसमें नहीं बन पाएगा जो है। तो कोशिश कीजिए कि कल की एक्सपायरी में आप कल कल के दिन का सौदा मत लीजिए। आप नेक्स्ट जो 26 तारीख का दिसंबर का है, उसके 24,400 के पुट में काम कीजिए। और उसमें आपको हम पुट में खरीदारी का एक सलाह देंगे जो है, ये मेरा विचार है। और स्टॉप लॉस 260-65 का लगाइए। टारगेट उसका 340 पहला है, दूसरा टारगेट है 390 का है। ये आज जो बंद हुआ है ये 285 पे बंद हुआ है। तो आप 24,400 की निफ्टी पुट को एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, कल देखिएगा कि ये किस तरह का मूवमेंट दे रहा है। तो ये हमारा एक अपना आपको जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उनके लिए ये मेरा जो है वो टिप्स था। हालांकि और भी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सब बताना बहुत ठीक नहीं होगा जो है। और मार्केट का जो रुख है मैं आपके सामने बता दिया कि निफ्टी का रुख एकदम क्लियर है। निफ्टी जो है नीचे की तरफ जाएगा। बैंक निफ्टी अभी एक दो दिन और देख लीजिए, कल के बाद उसका भी जो है वो एकदम निश्चित हो जाएगा। हालांकि ज़्यादा चांसेज है कि वो नीचे गिरावट की तरफ ही जर्नी करे। तो बाज़ार में अगर आपके पास पूंजी कम है तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी पूंजी को बचाए रखिए और अभी भी बाज़ार में पैसा लगाने के बारे में मत सोचिए। अभी वेट एंड वॉच कीजिए जो है। थोड़ा सा बाज़ार जब तक ठीक ना हो जाए तब तक मत लगाइए। और ये सोच करके कि अब यहाँ बहुत गिर गया है, इस शेयर को ले लें, ये गलती भूल कभी मत कीजिए। ये आप गिरने वाला शेयर हमेशा नीचे गिरता ही रहता है, बढ़ने वाला शेयर ही आगे बढ़ता है। तो जो घोड़ा दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है, उसी पे सवारी कीजिए, न कि उस घोड़े पे जो जहाँ पे है वो वहीं पे पहुँच जाने वाला है। तो ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है मित्रों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आने के पहले आपको संदेश इसका मिल सके। नमस्कार।